नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। आज हम करने वाले हैं राजस्थान का इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, राजस्थान के दुर्ग, किला व गढ़, इसके टॉप 30 क्वेश्चंस करेंगे। फ्रेंड्स, ये वो प्रश्न है आज की वीडियो में जो पिछले राजस्थान की किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। आज की वीडियो में एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो पहले किसी परीक्षा में ना आया हुआ हो, तो इसलिए और भी इम्पॉर्टेंट है आज की वीडियो। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। राजस्थान के दुर्ग, किला व गढ़ के ये प्रश्न हैं और सभी प्रश्न पहले की परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक आप अगर हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं, वंदना स्टडी क्लासेस चैनल है, तो चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप राजस्थान की कोई भी परीक्षा देने वाले हों, उसके लिए ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही उपयोगी रहने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला दुर्ग है। राजस्थान का सर्वाधिक विदेशी आक्रमण मतलब किस दुर्ग पर सबसे अधिक आक्रमण हुए हैं? भटनेर दुर्ग, गागरोन दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग या कुंभलगढ़ दुर्ग? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा भटनेर दुर्ग। फर्स्ट का सही आंसर हो जाएगा ए, भटनेर दुर्ग। और भटनेर दुर्ग राजस्थान के किस ज़िले में है? तो ये है हनुमानगढ़। ध्यान रखिएगा, हनुमानगढ़। दूसरा प्रश्न है आज का, सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण सहने वाला। देखिए, सर्वाधिक विदेशी मतलब बाहरी आक्रमण सबसे ज़्यादा किस दुर्ग पे हुए हैं? तो वो भटनेर दुर्ग है। लेकिन अगर पूछा जाए आंतरिक मतलब अपने ही देश के राज्यों के सबसे ज़्यादा आक्रमण किस दुर्ग पे हुए हैं? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, शिवाणा दुर्ग या मेहरानगढ़ दुर्ग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तारागढ़ दुर्ग। और तारागढ़ दुर्ग भी देखिए, यहाँ पे सिर्फ तारागढ़ दुर्ग है तो तारागढ़ आएगा, लेकिन तारागढ़ भी दो हैं, सभी जानते हैं, एक अजमेर में है और एक बूंदी का दुर्ग। तो ये जो तारागढ़ दुर्ग है स्थानीय आक्रमण सहने वाला, ये अजमेर में है। ध्यान रखिएगा, अजमेर। तीसरा प्रश्न है आज का, राजस्थान का कौन सा किला जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? जल दुर्ग, ये दुर्ग जो हैं श्रेणी के अनुसार बटे हुए हैं, जैसे जल दुर्ग, एरन दुर्ग, गिरी दुर्ग, धानव दुर्ग। ठीक है फ्रेंड, इस तरीके से। तो इसमें पूछा गया कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। जल दुर्ग का मतलब है कि वो दुर्ग चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। कुंभलगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, नागौर का किला या गागरोन दुर्ग? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा गागरोन दुर्ग। ध्यान रखिए। और गागरोन दुर्ग कहाँ पर है? तो ये है झालावाड़ में। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, झालावाड़। चौथा प्रश्न है, इतिहास में प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? सिवाना दुर्ग पूछा गया है, किस जिले में है? बाड़मेर, जोधपुर, डूंगरपुर या बांसवाड़ा? तो सिवाना दुर्ग जो स्थित है ये है बाड़मेर जिले में। नेक्स्ट है, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राव जोधा ने, राव मालदेव ने, राव चंद्रसेन ने या राव सिंहा ने? तो ध्यान रखिए, मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? तो ये है जोधपुर में है। कहाँ पर है ये मेहरानगढ़? जोधपुर में। और इसका निर्माण किसने कराया था? राव जोधा ने। ध्यान रखिएगा, राव जोधा ने। फिर है, किस किले की आज़ादी व रक्षा के लिए वहाँ के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे थे? मतलब किस किले में ऐसा हुआ था कि उसकी रक्षा के लिए जब गोला बारूद वहाँ ख़त्म हो गया था तो चांदी के गोले बरसाए गए थे? जूनागढ़ किला, लोहागढ़ किला, चूरू का किला है, कैसरौली का किला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चूरू का किला। फिर है, कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई कितनी है? मतलब कुंभलगढ़ दुर्ग की जो दीवार की लंबाई है कितनी है? 20 किलोमीटर, 36 किलोमीटर, 40 किलोमीटर या 42 किलोमीटर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 36 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, 36 किलोमीटर।
राजस्थान की उत्तरी सीमा का प्रहरी किस दुर्ग को माना गया है? उत्तरी सीमा का मतलब उत्तरी सीमा, आप मतलब राजस्थान के उत्तर में कौन सा जिला पड़ता है, कौन सा दुर्ग आएगा? मांडलगढ़, भटनेरगढ़, सोनारगढ़ या मेहरानगढ़? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 नंबर का भटनेरगढ़, क्योंकि ये उत्तरी साइड में पड़ता है। और कौन से ज़िले में पड़ता है? हनुमानगढ़ में। तो उत्तरी सीमा का प्रहरी किसको माना गया है? भटनेरगढ़ किले को माना गया है। फिर है लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर? देखिए 2 क्वेश्चन है इसमें। मेहरानगढ़ दुर्ग किन पत्थरों से बना हुआ है? लाल पत्थरों से बना हुआ है। और मैंने भी इससे ऊपर बताया था कि कहाँ पर है ये? जोधपुर में है। तो किस पहाड़ी पर है ये? सुंडा पर्वत, नाग पहाड़ी, चिड़िया टूक पहाड़ी या नाकोड़ा पर्वत? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिड़िया टूक पहाड़ी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो क्वेश्चंस हैं ये सभी क्वेश्चंस, मतलब एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो पहले किसी ना किसी परीक्षा में आया ना हो। तो ये प्रश्न पहले, सभी प्रश्न आज की वीडियो के पहले किसी ना किसी परीक्षा में आए हुए हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाली परीक्षाओं में भी ये रिपीट हो सकते हैं। फिर है अमीर खुसरो ने किस दुर्ग के विषय में ऐसा कहा था कि कुफ्र का गढ़ अब इस्लाम का घर हो गया? अमीर खुसरो ने कहा था, लेकिन किस दुर्ग के बारे में कहा था कि कुफ्र का गढ़ आज इस्लाम का घर हो गया है? चित्तौड़ दुर्ग के बारे में, रणथंभौर, जालौर या जोधपुर का किला? तो 10वें का सही आंसर हो जाएगा रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा था जब अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर हमीर देव चौहान को हरा के इस पर कब्जा कर लिया था, तब अमीर खुसरो ने कहा था कुफ्र का गढ़ आज इस्लाम का घर हो गया है। अचलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? जयपुर, सिरोही, अलवर या भरतपुर? तो 11 का सही आंसर हो जाएगा अचलगढ़ दुर्ग स्थित है सिरोही में। मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था? शिल्पकार थे मंडन, लेकिन किस दुर्ग के ये पूछा गया है, किस दुर्ग के शिल्पी थे? कुंभलगढ़, अचलगढ़, चित्तौड़गढ़ या मेहरानगढ़? तो मंडन जो शिल्पी थे, शिल्पकार थे, ये थे कुंभलगढ़ दुर्ग के। फिर 13 क्वेश्चन है 13 नंबर का, सोनारगढ़ दुर्ग की श्रेणी किस श्रेणी में आता है? जो सोनारगढ़ का दुर्ग है ये किस श्रेणी में आता है? गिरी दुर्ग में, जल दुर्ग में, धानवन दुर्ग में या पारिक दुर्ग में? तो ये आता है धानवन दुर्ग में आता है सोनारगढ़। सोनारगढ़ दुर्ग किस जिले में है? तो ये जैसलमेर में है। और धानवन दुर्ग का मतलब मरुस्थल, जिसके चारों ओर मरुस्थल हो, रेत ही रेत हो। तो सोनारगढ़ दुर्ग जो है धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। सी इसका राइट आंसर होगा। गिरी दुर्ग वो होते हैं जो किसी पहाड़ी पर, ऊंची पहाड़ी या पर्वत पर स्थित होते हैं। जल दुर्ग सभी जानते हैं जो पानी के बीचों बीच होते हैं। धानवन दुर्ग मैंने बताया आपको जो चारों ओर मरुस्थल या रेत से घिरे हों। और पारिक दुर्ग वो होते हैं जिनके चारों ओर मतलब खाई होती है। पारिक दुर्ग वो होते हैं जिनके चारों ओर खाई होती है। निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? ये दुर्ग और उनके ज़िले के नाम है, इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है ये बताना है। सज्जनगढ़ उदयपुर में है, मेहरानगढ़ जोधपुर में, लोहागढ़ भरतपुर में और नाहरगढ़ अजमेर में। तो इसमें सही नहीं है, तो ये अजमेर में, नाहरगढ़ अजमेर में ये सही नहीं है, क्योंकि नाहरगढ़ जो है वो जयपुर में है। कहाँ पे है? जयपुर में। फिर है गढ़ बीठली किस दुर्ग को कहा गया है? मेहरानगढ़, तारागढ़ अजमेर, तारागढ़ बूंदी या रणथंभौर? देखिए 2 तारागढ़ दुर्ग हैं, एक अजमेर में है और एक बूंदी में है। तो गढ़ बीठली पूछा जाए, गढ़ बीठली पूछा गया है, किस दुर्ग को कहा गया है? तो ये कहा गया है तारागढ़ अजमेर को। मयूर ध्वज गढ़ किसे कहा जाता है? मयूर ध्वज गढ़ किसे कहा जाता है? गागरोन दुर्ग को, सोनारगढ़ दुर्ग को, रणथंभौर दुर्ग को या मेहरानगढ़ दुर्ग को? तो मयूर ध्वज कहा जाता है मेहरानगढ़ दुर्ग को, ध्यान रखिएगा मेहरानगढ़। रणथंभौर दुर्ग में किसका प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है? शिव जी का, चामुंडा देवी का, त्रिनेत्र गणेश जी का या आदिनाथ जी का? तो रणथंभौर दुर्ग में प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है वो है त्रिनेत्र गणेश जी का। फ्रेंड्स, आज की वीडियो कैसी लग रही है, क्वेश्चंस कैसे हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा।
आपके लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छा कंटेंट लाने के लिए, आप लोगों के लिए, और अच्छी वीडियो बनाने के लिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से चैनल है, चैनल उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। नेक्स्ट है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ को माना जाता है, मतलब किसका स्तंभ माना जाता है इस कीर्ति स्तंभ को? हिंदुओं का स्मारक, प्रशस्तियों का स्मारक, आदिनाथ जी का स्मारक या स्तंभों का स्मारक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये आदिनाथ का स्मारक इसको माना जाता है। राजस्थान का वेल्लोर कौन सा दुर्ग कहलाता है? भैंसरोडगढ़, अचलगढ़, कोषवर्धन या बसंतगढ़? तो राजस्थान का वेल्लोर दुर्ग कहलाता है, ये कहलाता है कौन सा? 19 का हो जाएगा ए, भैंसरोडगढ़। और भैंसरोडगढ़ कहाँ पे है? तो चित्तौड़गढ़ में है, ध्यान रखिएगा। फिर है, कोषवर्धन किला किसका प्रचलित नाम है? मतलब कोषवर्धन किला किस जिले का दूसरा नाम है? शाहबाद का किला, शेरगढ़ का किला, भटनेर का किला या अकेलगढ़ का किला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेरगढ़ का किला, बी। और शेरगढ़ का किला पूछा जाए कहाँ पर है ये, कोषवर्धन या शेरगढ़ का किला? तो ये है बारां में, ध्यान रखिएगा, बारां में। किस दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा गया है? किस दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा गया है? तारागढ़, मांडलगढ़, सोनारगढ़ या शेरगढ़? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये कहा गया है तारागढ़ को। और तारागढ़ कौन सा? अजमेर में जो तारागढ़ है। कौन सा किला पहले बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता था? मतलब राजस्थान का कौन सा किला पहले बोरासवाड़ा के नाम से प्रसिद्ध था? टौड़गढ़, आमेर, तारागढ़ या सोनारगढ़? तो 22 का सही आंसर हो जाएगा टौड़गढ़। और टौड़गढ़ कहाँ पे स्थित है? तो ये अजमेर में है। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, सिवाना दुर्ग, जालोर दुर्ग या रणथंभौर दुर्ग? तो 23 का सही आंसर हो जाएगा रणथंभौर दुर्ग। राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला कौन सा है? मतलब दूसरा किला पूछा है। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि राजस्थान का सबसे प्राचीन किला या दुर्ग कौन सा है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा सबसे प्राचीन प्रथम दुर्ग कौन सा है राजस्थान का, ठीक है। और उसमें पूछा गया प्रश्न में कि दूसरा कौन सा सबसे प्राचीन किला है? बीकानेर का किला, कुंभलगढ़ का किला, जैसलमेर का किला या मेहरानगढ़ का किला? तो 24 का सही आंसर हो जाएगा, ये है जैसलमेर का किला। 25वें नंबर का क्वेश्चन है, ईगल की पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है? ईगल की पहाड़ी पर इनमें से कौन सा किला स्थित है? जयगढ़, सोनारगढ़, चित्तौड़गढ़ या मांडलगढ़? तो सही आंसर हो जाएगा इसका जयगढ़ का किला। किस शहर के किले में जयबाढ़ तोप को रखा गया है? जयबाढ़ तोप का नाम है और ये किस शहर के किले में रखी गई है? जैसलमेर, उदयपुर, जयपुर या जोधपुर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये रखी गई है जयपुर में। 27वें नंबर का प्रश्न है, शिला देवी का मंदिर निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? शिला देवी का मंदिर पूछा है, किस दुर्ग में स्थित है? अचलगढ़ दुर्ग में, आमेर दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में या मेहरानगढ़ दुर्ग में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, शिला देवी का जो मंदिर है वह स्थित है आमेर दुर्ग में। प्रसिद्ध लोहागढ़ दुर्ग किस जिले में है? प्रसिद्ध लोहागढ़ किला या दुर्ग किस जिले में स्थित है? ये चित्तौड़गढ़ में, दौसा में, भरतपुर में या जयपुर में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये स्थित है लोहागढ़, सभी जानते होंगे, ये भरतपुर में स्थित है। फिर है 29, गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर कौन सा दुर्ग स्थित है? ये दो नदियां हैं गंभीरी और बेड़च, इनके संगम पर कौन सा दुर्ग स्थित है? भैंसरोडगढ़, मांडलगढ़, चित्तौड़गढ़ या कुंभलगढ़? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और आज का आखिरी प्रश्न है, गढ़ों का सिरमौर किसे कहा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है।
कई बार पूछा गया है। गढ़ों का सिरमौर किसे कहा गया है? चित्तौड़गढ़ को, भैंसरोड़गढ़ को, कुंभलगढ़ को या मांडलगढ़ को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये कहा गया है चित्तौड़गढ़ को। फ्रेंड्स, कमेंट्स में बताइएगा क्वेश्चन की सीरीज़ कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो लाइक करके जाइएगा। आपके लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है आगे और अच्छी वीडियो बनाने के लिए और अच्छा कंटेंट लाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना सपोर्ट ऐसे ही देते रहिएगा। थैंक यू।